चीन की जनूबी एशिया में दिलचस्पी और बढ़ता हुआ असर व रसूख अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। चीन की हिकमत अमली है कि गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों और खित्तों में मुआशी मंसूबे पेश करके तस्वीराती असर व रसूख को बढ़ाया जा सकता है। जंग, हमलों और धमकियों के बजाय तिजारत को फरोग देकर मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका में सरमायाकारी के साथ साथ चीन और बांग्लादेश को भी खुसूसी अहमियत दे रहा है। बांग्लादेशी वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद 9 जुलाई को 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। भारत के दौरे के 2 हफ्ते बाद ही शेख हसीना वाजिद का बीजिंग पहुंचना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे को इक्तसादी और सिफारती एतबार से इंतहाई अहम करार दिया गया है। बांग्लादेशी वजीर आज़म ने मुतअद्दिद मंसूबों के लिए कर्ज हासिल किए हैं। इससे कबल चीन पद्मा ब्रिज और कर्णाफली टनल जैसे बड़े मंसूबों के लिए बांग्लादेश की मदद कर चुका है। अब बीजिंग आबपाशी के मंसूबों में दिलचस्पी ले रहा है। चीन ने गुज़िश्ता 15 वर्षों में 1 दर्जन से जायद बड़े मंसूबों पर काम शुरू किया, जिसमें ढाका बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा भी शामिल है। हालिया दिनों में बांग्लादेश चीन से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। बांग्लादेशी वजारत खजाना के मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों में चीन से $3 अरब का कर्जा लिया गया, जबकि मुख्तलिफ मंसूबों में चीनी सरमायाकारी इसके अलावा है। अमरीकी इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन बांग्लादेश में $7 अरब की सरमायाकारी कर चुका है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजूम $23 अरब तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश चीन से अपनी जरूरत की अशिया दरामद कर रहा है। सन 2012-13 में बांग्लादेश चीन से $6.5 अरब की अशिया ले रहा था, जिनमें अब 3 गुना से जायद इजाफा हो चुका है। आम मसनूआत के अलावा ढाका बीजिंग से अस्करी सामान भी हासिल कर रहा है। 2016 में बांग्लादेश ने 2 आबदोजें भी खरीदी थी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताल्लुकात उस वक्त बढ़े थे जब 2013 में बदउनवानी के इल्जामात के बाइस वर्ल्ड बैंक ने चीन के पद्मा ब्रिज के लिए मंजूर किए गए फंड्स को मनसूख कर दिया था। दरियाए पद्मा पर बनने वाले इस पुल को 14,000 वर्कर्स ने 7 साल 6 महीने और 27 दिनों में मुकम्मल किया, जिसकी लागत में 30,193 करोड़ बांग्लादेशी टका खर्च हुआ। 6.15 किलोमीटर तवील ब्रिज बांग्लादेश के 21 अजला को ढाका से मिलाता है। ये मंसूबा बांग्लादेश की मईशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। इसी तरह कर्णाफली दरिया में तकरीबन 3.5 किलोमीटर तवील टनल की तामीर थी, जिसमें 6 किलोमीटर तवील ट्रैक शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई 9.39 किलोमीटर हो जाती है। इसे चाइनीज इंजीनियर्स ने डिजाइन किया था। इस ज़ेरे आब गुजरगाह को 28 अक्टूबर 2023 को आमदोरफ्त के लिए खोला गया। एशिया की सबसे पहली ज़ेरे आब गुजरगाह के जरिए बांग्लादेश के चिटागांग बंदरगाह को मुल्क के जनूबी हिस्से से मिलाया गया। 103 मिलियन बांग्लादेशी टका की लागत से बनने वाली इस ज़ेरे आब गुजरगाह के लिए चीन ने 49 बिलियन बांग्लादेशी टका 2% की शरह सूद के साथ 20 साल के लिए फराहम किए। 41 किलोमीटर तवील ढाका रैपिड ट्रांजिट मंसूबा भी चीन की मदद से मुकम्मल किया जा रहा है। इसी तरह वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट समेत दर्जन भर मंसूबों पर चीन सरमायाकारी कर रहा है। अमरीकी इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन की 700 कंपनीज के तकरीबन 6,000 इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने 2021 में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पेश की थी। चीन ने इससे 1 अशरा पहले ही से खित्ते में अपने असर रसूख के इजाफे के लिए काम शुरू कर दिया था। चीन 1 रोड 1 बेल्ट मंसूबे से दुनिया के 60 मुल्कों से सड़कों और रेलवे ट्रैक के जरिए रसाई हासिल करना चाहता है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अमेरिकी इलिनॉय यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक 2040 तक दुनिया की कुल जीडीपी में से 45% हिस्सा इस खित्ते का नजर आएगा। इस तरह आलमी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये खित्ता बड़ा जरिया होगा। चीन खित्ते की अहमियत के पेश नजर रीजन के मुल्कों में सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तस्वीराती असरात मुस्तकबिल में नजर आएंगे। जल्द ही चीन का असर व रसूख जनूबी एशिया से अफ्रीका तक फैल जाएगा।